श्री गोवर्धन महाराज महाराज हरे श्री गोवर्धन महाराज महाराज जय माते मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज हरे श्री गोवर्धन महाराज महाराज जय माते मुकुट विराज रहो। हरि भाग भूत के पर करना हरि भाग भूत के पर करना
सात कोस की तू पर करना भारती गंगा नाव मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा राज पे दूध चढ़ाऊं राज पे दूध चढ़ाऊं मैं तो घर की भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा मैं तो गोवर्धन पे जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा और सब ग्वालवाल पेट भर भर कर प्रसाद खा रहे हैं और गोवर्धन महाराज की जय बोल रहे हैं। जयकारा इतनी जोर से लगा इंद्र के कान में आवाज पहुंची। वहां नारद जी बैठे हुए थे। इंद्र नारद जी से बोले ये हो हल्ला कैसा हो रहा है? नारद मुनि बोले आपका पत्ता साफ हो गया। भाव की पूजा हजारों वर्षों से चली आ रही है, 7 वर्ष के छोटे से नंदलाला ने आपकी पूजा बंद करा दी। इंद्र ने कहा अच्छा, भागवत में लिखा है गणम सामर्थकम नाम मेघा नाम च अंतकारे नाम इंद्र प्राचोदयत कृतो वाक्यम च आयेश इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया जाओ ब्रजमंडल पर जाकर इतनी जोर की वर्षा करो एक भी गांव सुरक्षित ना बचे। जब इसे बड़े जोर की वर्षा प्रारंभ हो सभी ब्रजवासी कन्हैया की शरण में गए। लाला हमारी रक्षा करो रक्षा करो। कन्हैया बोले चिंता मत करो, मेरे प्रभु गोवर्धन महाराज सबकी रक्षा करेंगे। गोविंद ने बाएं हाथ की कृष्ण उंगली के नाखून पर गिरिराज को धारण कर लिया। बोले गिरवधारी भगवान श्री कृष्ण की अपनी कलकी उंगली पर गिरिराज को धारण किए खड़ा है। 7 दिन 7 रात हो गए, मूसलाधार वर्षा हो रही है। सब ब्रजवासी सभी गायें पर्वत के नीचे। इंद्र को कन्हैया के वास्तविक स्वरूप का पता चल गया। उसने मेघों को रोक लिया, वर्षा बंद हो गई। सभी ब्रजवासी पर्वत के नीचे से बाहर आए। भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत जो का त्यों रख दिया। इंद्र भगवान की शरण में आकर स्तुति करने लगे। इंद्र ने भगवान का दूध से अभिषेक किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गोवर्धन लीला के समय सभी गोपियों को यह भाव जागृत हो गया कि श्री कृष्ण परमेश्वर है। उनका जो भाव था वो दृढ़ हो गया। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। कन्हैया यमुना किनारे गए। कल कल करती पवित्र यमुना जी बह रही है। चंद्रमा पूर्णता प्रफुल्लित है। गोविंद ने मुरली बजाई। 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी भी गोपियां हैं उन ब्रज बालाओं को ऐसा लगा जैसे कृष्ण मेरा नाम लेकर पुकार रहे हैं। कृष्ण एक, बांसुरी एक और सुनने वाले अनेक।
कितनी विचित्र बात है। गोपी जिस काम में व्यस्त थी उसी काम को छोड़कर चली आई। एक गोपी गाय का दूध निकाल रही थी, जैसे मुरली की आवाज सुनी दूध का बर्तन वहीं छोड़ दिया, कृष्ण से मिलने चल पड़ी। एक गोपी अपने बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रही थी, मुरली की आवाज सुनी, बच्चा पालने में डालकर दौड़ पड़ी। एक गोपी आंख में काजल लगा रही थी, मुरली की धुन सुनी, बीच में छोड़कर भाग चुकी। एक आंख में काजल खाली। एक ने बिना लहंगा के साड़ी पहन ली और एक ने लहंगा पहन लिया, साड़ी नहीं बांधी। गोपियों के वस्त्र अस्त व्यस्त है। उनकी परिस्थिति ऐसी बन गई, एक गोपी के पति भोजन कर रहे हैं, पत्नी भोजन परोस रही है, पति ने थोड़ा नमक मांगा, मुरली की आवाज आई, बूरा डालकर भाग गया। एक गोपी के पति ने पकड़कर कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया, बोला मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। गोपी बोली तुम्हें शरीर से प्रेम है, मैं देख जाकर सूक्ष्म रूप से कृष्ण के पास चली जाऊंगा। राजा परीक्षित बोले महाराज, कृष्ण के भक्ति गोपियों का जो अनुराग है ये प्रेम का तो है नहीं, ये तो उन्हें अपना पति मानती है, क्या ऐसा करना उचित है? सुखदेव जी बोले राजन, भाव चाहे कुछ भी हो, भगवान से प्रेम होना चाहिए, तन्मयता आनी चाहिए, अनन्य भाव होना चाहिए। जब विरहाग्नि प्रस्फुटित होती है तब समस्त कर्म उसमें जलकर राख हो जाते हैं। ऐसा ही गोपियों के साथ हुआ। हे परीक्षित, थोड़ा ध्यान करो। एक गोपी गोबर से घर लीप रही थी, मुरली की आवाज सुनी, हाथ से नहीं दौड़ पड़ी। इससे सिद्ध होता है ये लौकिक काम की बात नहीं। यदि ऐसा होता तब तो गोपियां श्रृंगार करके आती। रासलीला साधारण स्त्री की कथा नहीं है, ये उस स्त्री की कथा है जो देह अध्यास से मुक्त है। ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तप किया, ब्रह्म चिंतन करते रहे, परंतु मन में जो काम बसा हुआ था उसे नहीं मार पाए। उस काम को भगवान के अर्पित करने के लिए गोपियों का रूप धारण करके गोकुल मार। जो संसार के सभी सुखों का त्याग करके परमात्मा से मिलने के लिए घर से गोपियों की तरह निकल पड़े, वो पुरुष धन्य है। कृष्ण के पास लाखों गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई, जिधर देखो उधर से गोपियां दौड़ी हुई चली आ रही है। गोपियों को देखकर भगवान मुस्कुराने लगे, बोले स्वागतम स्वागतम, आप आई, मैं आपका स्वागत करता हूं। हे भाग्यशालियों, तुम्हारे आने से मुझे बहुत आनंद मिला, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। गोपियों ने सोचा मुरली में हमारा नाम लेकर पुकारा, हमको बुलाया, अब हमारा स्वागत हो रहा है। तभी कृष्ण बोले ये तो बताओ आप इस समय क्यों आई हो? अब गोपियां नीची गर्दन करे खड़ी। भगवान बोले क्या बात है, बोलती क्यों नहीं? सब कुशल मंगल तो है ना? रात के समय घोर वन में अपने पतियों को छोड़कर मेरे पास क्यों चली आई? अपने पतियों की सेवा करो, यही नारी का परम कर्तव्य है। गोपियां चुप, क्या कहें? कन्हैया बोले क्या बात है, बोलती क्यों नहीं? कुछ तो कहो। गोपियां चुप। कन्हैया बोले अच्छा, रात्रि के सुहावने वातावरण को देखने आई हो, यमुना का सुंदर किनारा देखने आई हो, सुंदर वन देखने आई हो, चंद्रमा की चांदनी देखने आई हो,
कितना सुहाना वातावरण, परंतु गोपियों याद रखो ये जंगल है, यहां जंगली जानवर भी रहते हैं। सुखदेव जी कहते राजन, पहले तो परमात्मा जीव को अपने पास बुलाते हैं, जब जीव पास में आ जाता है तब ठोक पीट कर परीक्षा लेते हैं, कच्चा है या पक्का। भगवान देखते हैं कहीं इसके अंदर संसार की कामना तो नहीं है, इसलिए भगवान कृष्ण गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं। उन्हें कहते हैं अपने अपने घर जाओ। ये सज्जन नारी के लक्षण नहीं है। भगवान का भजन करो। जो भगवान का भजन नहीं करता वो अपयश होता है। जाओ अपने अपने घर जाकर के अपने पतियों की सेवा करो। इस बात को सुनकर गोपियां गंभीर हो गई, नेत्रों से आंसू बहने लगे। बोले कृष्ण, आप हमें घर जाने को कह रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हमने तो सारे विषय त्याग दिए, आपके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए आए हैं। तुम सभी धर्मों के रहस्य को जानते हो, तुम सबकी आत्मा हो, तुम सबकी रक्षा करते हो, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। प्रिय तीर्थजनों, परमात्मा से हमारा संबंध जुड़ना चाहिए, चाहे संबंध भय से, क्रोध से, स्नेह से कैसे भी जुड़े, जीव का भगवान से मिलन होना चाहिए। एक दिन नारद जी कंस के पास आए। कंस ने उनका स्वागत किया। नारद बोले, कंस, कृष्ण 11वें वर्ष में प्रवेश कर गया, उसे कब मारोगे? कंस बोले, भगवान क्या बताऊं, मैंने उसे मारने के लिए चुन चुन कर राक्षस भेजे, परंतु वे सारे के सारे मर गए। मैं बहुत ही परेशान हूं। नारद बोले, एक काम करो, तुम्हारे पास शिव का धनुष है, आप धनुष यज्ञ का आयोजन करो। कृष्ण बलराम के प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन करते हुए निमंत्रण भेजो। दोनों भाई आएंगे, तुम मार दो। ये कहकर नारद जी सीधे वृंदावन पहुंचे। कृष्ण बलराम गाय से आकर वापस लौट रहे थे। नारद ने प्रणाम किया। भगवान बोले, आओ आओ नारद जी, आज बड़ी कृपा की। नारद बोले, भगवान कंस का उद्धार कब करोगे? पापी कंस को जल्दी मारो। भगवान बोले, नारद जी वाह, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। हाँ, एक बात है, कंस का घड़ा भर चुका है, उसका फूटना निश्चित है। नारद जी बोले, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, परसों का समझ जाना चाहिए।